नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार की तरफ से बीएसएफ की वैकेंसी निकाली गई हैं। कुल पद 3588 हैं, जो बात के बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड द पेमेंट, इसमें लेवल 3 की आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें से लेकर के 21,700 से स्टार्टिंग और 69,100 रुपये तक मिलेगा। ठीक है, एंड अलग इसके लिए और अदर से भी आपको अलाउंस दिया जाएगा। और आगे देख लेते हैं क्या है। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर द अप्लाइंग फॉर एवं पोस्ट, आपको इस पोस्ट के अप्लाई करने से पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखा है बीएसएफ विल कंडक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इन बीएसएफ फॉर द ईयर 2024 और 25। तो इसमें थोड़ा बहुत जानकारी है जो आपके काम की नहीं है, तो जो मैं क्राइटेरिया है मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या होगा। तो इसमें रिक्वायरमेंट आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद आपका पीएसटी होगा ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पेट होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी जिसे बोलते हैं। इसके बाद पेट होगा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। फिर इसके बाद आपको सिलेक्शन है। ठीक है, तो ये स्टेट वाइड वैकेंसी निकली हुई हैं। आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं आप भर सकते हैं। ऑल इंडिया है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा निकाली गई हैं। देख लेते हैं अगला क्या दिया है इसमें। तो इसमें दिया ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट, देयरफॉर द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू एक्सेस declines the time of filling their application form. Also ensure that all the particulars of application form must be filled up as given in matriculation certificate, otherwise their candidate may be cancelled at the time of document verification। दोस्तों, आपको कहा गया कि जब भी आप फार्म भरते हैं आप तो आपका कक्षा 10 का मार्कशीट जो मिला है उसके अनुसार ही आपको सारे इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। इसके अलावा अदर वो मार्कशीट के हिसाब से आप फिल नहीं करेंगे, नहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका जो क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। फिल अप बेसिक पर्सनल बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म द करेक्ट एंट्री। जब आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरे आप बिल्कुल सही सही भरे, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, एजुकेशनल हो गया, मेल हो गया, एड्रेस हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, ये सब आपको अच्छी तरीके से भरना है। कोई भी जानकारी गलत नहीं डालनी है, नहीं, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। एप्लीकेशन विद एलिजिबल ब्रांड फोटोग्राफ सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड सैमरली। आपको एप्लीकेशन में जब फोटोग्राफ और सिग्नेचर सही से अपलोड करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट हैंडीकैप्ड होंगे, विकलांग होंगे, उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहले ही नोटिफिकेशन में दे रखा है। तो इसके बाद अगला दिया इसमें पर्सनल सर्विंग इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड अप्लाई आफ्टर अपडेटिंग एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी फॉर्म देयर एम्प्लॉयर विल बी रिक्वायर्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये ऐसा ही है। आगे देख लेते हैं क्या नोटिफिकेशन दे रखा है। ये हो गया कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स सच एज टीएसटी ओबीसी डब्ल्यूएस verification domicile certificate. The candidate belonging to state will only be considered for requirement against the वैकेंसी ऑफ देयर डोमिकल, मतलब कि डोमिकल निवास प्रमाण पत्र बोलते। प्रोडक्शन वैलिड डोमिकल सर्टिफिकेट टू प्रूव देयर डोमिकल स्टेट इशूड बाय द कंप्लीट रेवेन्यू अथॉरिटी। ठीक है, वो आपके पास डोमिकल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
बाद अगला देखते हैं, अगला में क्या लिखा है। विडो फॉर ऑनलाइन विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 24/8/2025 से 26/8/2025 तक के लिए खुला रहेगी। आप जब आप फार्म भर लेते हैं, अगर आपकी कोई गलती है तो आपको करेक्शन का समय भी दिया जाएगा। ये 24/8/2025 से 26/8/2025 तक यानी 23 घंटे के लिए खोला जाएगा, जिसमें आप जाकर के अपना करेक्शन कर सकते हैं जो भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। इसके अलावा एग्जामिनेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, तो इसमें आपको जो पेमेंट लग रहा है 100 रुपया जो आपको ऑनलाइन चार्ज लग रहा है 100 रुपये, 50 रुपये ऑनलाइन चार्ज करेगा, 100 रुपया किया जाएगा। ये जब आप वैकेंसी फिल करेंगे तो उसमें कट जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अब UREWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी, तो इनके लिए 100 रुपया है, 100 ऑनली एग्जामिनेशन फीस प्लस 500 रुपये 50 प्लस 18% GST कट जाएगी। ऑनली सर्विस चार्ज लिव्ड बाय कॉमन सर्विस सेंटर CSC थॉट फॉलोइंग पेमेंट मोड, नेट बैंक का किसी भी से आप कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा वुमेंस कैंडिडेट बिलोंगिंग situated service personnel and ex-servicemen are exempted from the payment of examination fee। इसके अलावा जो भी महिलाओं के लिए उनके लिए एग्जामिनेशन फीस बिल्कुल 0 है। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, जो भी आप पेमेंट करेंगे ऑनलाइन के जरिए ही रिसीव की जाएगी। इसके अलावा आप किसी से पैसा नहीं देंगे। अब एक बार पेमेंट कर देते हैं दोबारा पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा रिक्वायरिंग एजेंसी सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन के सेंटर यदि आप जम्मू कश्मीर से लद्दाख से हैं तो इसके लिए आपका पड़ेगा बुद्धगांव डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये आपके दिए हुए हैं। जम्मू रीजन के लिए दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, तो ये दिए गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर। गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आप एग्जाम सेंटर इसमें दिए गए हैं। जैसे हम हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश इसमें दे रखा है। उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़, पंजाब। मुझे लगता है इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है, हो सकता हो भी तो आप लोग देख लीजिएगा। तेलंगाना, ठीक है। तो एकेडमी ताकनपुर ग्वालियर MP है। एकेडमी ताकनपुर, तो ये दे रखा है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये कंडक्ट कराएंगे एग्ज़ाम आपके। इसके अलावा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेशन कंडीशन बिटवीन 18 से 25, आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए, और आपको इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। कास्ट सिचुएशन ट्रिब्यूट के लिए 5 साल का है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल का है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, तो कांस्टेबल, कारपेंटर, कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, कांस्टेबल पंप ऑपरेटर, कांस्टेबल ऑफ होलसेलर मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आपको 10 पास होनी चाहिए। 2 ईयर्स का सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रेड, आपके पास ITI भी होना चाहिए, अथवा 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए। 10 पास होना चाहिए, और हो सकता है ITI भी मांगे इसमें, पर मेन है इसमें कक्षा 10 पास, ठीक है। जो भी कैंडिडेट ITI किए होंगे उनको ये पोस्ट पे जॉब मिलेगी। इसके अलावा देखते हैं आपका वो फिज़िकल क्या होना चाहिए, आपका मतलब शारीरिक मापदंड क्या है, तो हाइट आपकी 165 होनी चाहिए, सीना आपका 75-80 होना चाहिए, फीमेल के लिए 155 हाइट, और चेस्ट नॉट अप्लीकेबल है। रिलैक्सेशन 160 सेंटीमीटर, 160 हाइट होनी चाहिए कम मैक्सिमम,
और मिनिमम 165। ठीक है। मिनिमम हाइट टू ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द सैचुरेटेड ट्राइबल्स कैटेगरी ऑफ ऑल स्टेट यूनिट टेरिटरी सब डिस्ट्रिक्ट्स एक्सपेक्ट एस गिवन इन द फॉलोइंग पैरा। 75 से 80 चेस्ट सबकी है। हाइट फीमेल के लिए 148 हो जाएगी। मिनिमम हाइट द ऑल शेड्यूल ट्राइबल्स कैंडिडेट्स हैविंग हेयरिंग फ्रॉम द लाइव इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट 158 होगा। तो अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग हाइट इसमें दी गई है। ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स सीकिंग रिलैक्सेशन फिजिकल स्टैंडर्ड बाई वर्सू बिलोंगिंग टू हिली एरिया कैन नॉट बी considered against unreserved vacancies। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? विजन मिनिमम डिस्टेंस विजन शुड बी 6/6 एंड 6/9 इन अदर इज विदाउट करेक्शन। ठीक है। मस्ट नॉट बी हैव नॉक नी प्लॉट फुट वेरिकोस विन इन इज शुड बी प्रोसेस कॉलर परफेक्शन। तो आपको ये आंखों के लिए मेडिकल बता रहा है कि आपके क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए। मेथड द सिलेक्शन। इसके बाद सिलेक्शन का मेथड क्या रहेगा? फर्स्ट फेस इन एग्जामिनेशन, पहले में आपका एग्जामिनेशन है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फर्स्ट फेस ऑन एग्जामिनेशन जो आपका ऑनलाइन होगा। इसके बाद फिजिकल है जिसे VST बोलते हैं, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, फर्स्ट फेस एग्जामिनेशन। तो पहले में आपको एग्ज़ाम निकालना है जो कि ऑनलाइन होगा, सेंटर पर होगा आपके। इसके बाद आपका फिर होगा मेडिकल होगा जिसमें आपको 5 किलोमीटर रेस लगानी है 24 मिनट में, और फीमेल को 8.5 मिनट में 8:30 में 1.6 किलोमीटर तक जाना है, और मेल के लिए 5 किलोमीटर जाना है 24 मिनट में। ठीक है। फिर इसके बाद आपका सेकंड फेस एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन। इसके बाद जो भी निकाल लेगा उसके बाद आपका अगला प्रोसेस है फेस सेकंड, जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन देना है। सक्सेसफुल कैंडिडेट इन द फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन PST एंड पेट, जो दोनों PST और पेट में सक्सेसफुल निकाल ले जाते हैं उनका अलग से फिर रिटन एग्जाम होता है। सेकेंड फेज में पाते हैं उसका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। फिर इसमें क्या रहेगा? क्वेश्चन इसमें आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वालिफाइंग मार्क 35% रहेगा और 33% रहेगा अलग अलग कैटेगरी के लिए, जिसमें से आपका पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज 25 मार्क, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री 25 मार्क, अनरिसर्च्ड एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश्ड पैटर्न्स 25 मार्क। टोटल क्वेश्चन डायरेक्शन होगा 2 घंटे यानी 120 मिनट का। बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन इंग्लिश इन हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है। और फिर इसके बाद आपका फेज 3 एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद ट्रेड टेस्ट है। कारपेंटर प्लम्बर पेंटर इलेक्ट्रीशियन पंप ऑपरेटर अनहोल्स्टर इनका कोई भी टेस्ट नहीं होगा, ट्रेड टेस्ट। इसके बाद कोबलर का टेस्ट होगा, टेलर का होगा, वाशरमैन का होगा, विरम्बर का होगा, स्वीपर, तो उनका थोड़ा टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। कुक वाटर कैरियर वेटर इनका टेस्ट नहीं होगा। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड ऑल द वेब स्टेज PST पेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन documentation trade test and written test with put through details medical examination which will be carried out the medical board of officer। ये आपके काम की चीज़ नहीं है, बहुत सारा मटेरियल इसमें भरा पड़ा है। ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा देख लेते हैं जो आपके काम की चीज़ होगी हम बता देंगे। तो इसमें
दिया। एलिजिबिलिटी फॉर री एम्प्लॉयमेंट अथवा एक सर्विसमैन के लिए है। फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। रिजॉल्यूशन ऑफ द केस, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है तो आपको मैंने बता दिया है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होगा नहीं। जनरल इंस्ट्रक्शन देखते चलते हैं। प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसमें भी स्टेप 1 में आपको OTR करना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भरना है सबसे पहले। फिर इसके बाद स्टेप 2 में आपको फिर ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद आपको पेमेंट करनी है। इसके बाद क्या है देख लेते हैं भाई। तो कुछ इस तरह का आपका फार्म खुलेगा, सर्टिफिकेट दर्शरी। तो ये सर्ट नहीं है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, बाद की मिलेगा। तो ये फॉर्म है जो आपको भरना है, कुछ अलग तरीके से उसमें खुलेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी को इतना अच्छे तरीके से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने यहाँ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए। जानकारी कैसे लगी कमेंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जा कर के क्या करें, अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे वीडियो पर, बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे इसका कोई महत्वपूर्ण जानकारी इसी चैनल पर। धन्यवाद।